हेलो दोस्तों, मैं कमलदीप गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पैट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि ये इस बार भी पैट परीक्षा में पूछ लिए जाएं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। प्रशंसक का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए है निंदक है, ऑप्शन बी कटु है, ऑप्शन सी अंधकार है, ऑप्शन डी समीक्षक है। तो जो प्रशंसक का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, यानी निंदक। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही डैश हो गए हैं। तो यहाँ जो डैश है इसकी जगह कौन सा शब्द आएगा, निराकार आएगा, साकार आएगा, या विकार आएगा, या आकार आएगा। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए है आतुर है, ऑप्शन बी है हौसला, और ऑप्शन सी है जलसा, और ऑप्शन डी है मेहनती। तो उत्सुक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आतुर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, अगम कहते हैं, या प्रतिभा कहते हैं, अप्रतिम कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका अप्रतिम, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। आप इसे अद्वितीय भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 जो है हमारा, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में जो पूछ रहा है, कपीस में कौन सी संधि होती है आपकी। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि संधि होती है, या फिर दीर्घ संधि होती है, या विसर्ग संधि होती है, या इण संधि होती है। तो कपीस में आपकी जो होती है वो कौन सी, दीर्घ संधि होती है। कौन संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलुष का विलोम शब्द क्या है। कलुष का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है पाप शून्य, ऑप्शन बी है निष्पाप, ऑप्शन डी है निष्कलुष, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है, निष्करुण। ऑप्शन सी निष्कलुष है, ऑप्शन डी क्या है, निष्करुण है। तो जो कलुष का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, निष्कलुष। क्या होता है, निष्कलुष। तो ऑप्शन सी क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली किसकी रचना है। तितली है वो किसकी रचना है। तो तितली एक उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वक्ता का विलोम शब्द क्या है। वक्ता बोलते हैं जो स्पीकर होता है, यानी जो अपनी बात को बोलता है उसे वक्ता बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द पूछा, यानी कि उल्टा पूछा है इसका। तो आयोजक हो जाएगा, या प्रयोजक हो जाएगा, या श्रोता, या व्याख्यात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रोता। वक्ता क्या होता है, श्रोता। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। विचरण का मतलब होता है घूमना, विचरण का मतलब क्या होता है, घूमना। तो रात में घूमने वाले प्राणी को क्या कहेंगे, आप कहते हैं निशाकर कहेंगे, बंचर कहेंगे, तमचोर कहेंगे, या निशाचर कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है निशाचर, ये क्या होता है हमारा राइट आंसर होता है। जो रात में घूमता है उसे बोलते हैं हम निशाचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंसू पीकर रह जाने मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या अर्थ है, आंसू बहने न देना, ऑप्शन बी है अन्न के अभाव में आंसू से भोग मिटाना, ऑप्शन सी है गुस्सा होना, ऑप्शन डी है चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन डी आपका चुपचाप दुख सह लेना। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो इसमें 4 शब्द आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है। ठीक, तो पहला है विस्तार, दूसरा क्या है विस्तार, और तीसरा क्या है विस्तार, और चौथा क्या है विस्तार। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें इन चारों में कौन सा सही लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन ए है विस्तार, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यों को वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी जिसमें कोई गलती है। उस भाग में करें कि इस भाग में कहाँ पे गलती हुई है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आकर्षण का केंद्र यह माधवगढ़ शाही महलों की खंडर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, महलों की नहीं होता है, महलों का होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शाही महलों की क्या हो जाएगा हमारा
सही आंसर हो जाएगा, इसमें हमारी क्या है, गलती है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो कृत्रिम मतलब जो आदमी द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम बोलते हैं, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रू का अपना मुहावरे का क्या अर्थ है? रू का अपना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला है बहुत डरना, दूसरा है बहुत निडर, तीसरा है बहुत कांपना, और चौथा है बहुत सर्दी लगना। तो रू का अपना का जो मीनिंग होता है वो कहता है बहुत ज्यादा डर जाना, किसी बात से बहुत डर जाना, तो उसको कहते हैं हम रू कांप गई हमारी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो सही है। तो पहला क्या है, पहला है ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही है। तो हर एक प्रत्येक एक साथ नहीं आते हैं, हर एक प्रत्येक क्या है, अलग अलग आते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है भूखलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है हमें। ठीक है, ऑप्शन सी है, यह आदमी सबकी राज जानता है। तो ये सबकी यहाँ गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लास्ट है बीज अंकुरित होने वाली है। तो बीज तो होता ही नहीं, कुछ बीज लिखा है, इसमें कौन चाहिए था, बीज होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का संधि विच्छेद है। व्यवहार का संधि विच्छेद है, तो क्या है, विधन अवधन हार है, या व्यव धन हार है, या व्यय धन व्यहार है, और व्यय धन वा और धन हार है। तो जो ऑप्शन ए है, जो वि धन अवधन हार है, वो क्या होता है, हमारा व्यवहार का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। अब ये जो तकलीफ देने वाली क्या है, ये अंडरलाइन है, तो आपको बताना है कि आप इसकी जगह कौन सा इन 4 में से शब्द यूज कर सकते हैं। आप इसके जगह कष्ट साध्य लिख सकते हैं, या कष्ट भावी लिख सकते हैं, या आकृष्ट लिख सकते हैं, या कष्ट दायी लिख सकते हैं। तो तुम्हारी बात बहुत ही क्या है, इसमें से कौन सा आ सकता है, तो ऑप्शन 4 आ सकता है कि कष्टदायी है। क्या है, कष्टदायी है। तो ऑप्शन 4 क्या हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। इनमें से कौन सा हो सकता है कि सीधे रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना, या संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि भाई तलवार की धार पर चलना है क्या, कि संकटपूर्ण काम कठिन काम करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप सबको बताया संधि कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है नरेश का संधि विच्छेद है। नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है, नरधन ऐस होता है, नरे धन शाह होता है, या नरधन ईश होता है, या नर और धन रेश होता है। तो कौन सा होता है, नरधन ईश होता है। नरधन ईश होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें पूछ ले कि कौन ये किस टाइप की संधि है, तो इसे बोलते हैं गुण संधि। तो किस नरेश में कैसे होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो पैट में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, और आप भी पैट्स में एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। ठीक है, तो इसी साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।